वेल, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम लोग आज अपने लगातार अध्ययन में आगे चलेंगे और परमेश्वर से आशीष मांगेंगे कि हम इस रेवोल्यूशन को, जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, जिन्हें हमें अपने कलीसियाओं के साथ कंपेयर करके चलना है, कहीं हम तो ये गलतियां नहीं कर रहे जो उन्होंने करी। तो आइए हम परमेश्वर से आशीष मांगें कि वो हमें बुद्धि दे और प्रार्थना करके शुरू करें। पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेहद धन्यवादित हूं आज के इस दिन के लिए, और मैं धन्यवादित हूं कि हम तुझे अब्बा फादर कह के पुकार सकते हैं, पिता कह के पुकार सकते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरे धन्यवादित हैं कि तू हमें हमेशा मदद करता है पिता के आदेशों के अनुसार। इसलिए सुनने वालों पर और मुझ बोलने वाले पर तेरी आशीष और करुणा बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमने पिछली दफा स्टार्स के विषय में सीखा और मैंने आपको बताया जिस तरह स्टार्स को, पास्टर्स को परमेश्वर स्टार कह के पुकार रहा है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 12वें पद में। और मैंने आपको स्टार्स के बारे में काफी क्या कहते हैं, सूचनाएं दी जो जोसेफुस एस्ट्रोनॉमर कहें या हिस्टोरियन कहें, जिसके द्वारा हम तक पहुंची। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह स्टार्स के अपने अपने एरिया होते हैं पूरे गैलेक्सी में, जो मिल्की गैलेक्सी हम देखते हैं, ये पूरा तारामंडल जो हम देखते हैं इसमें, और छोटे बड़े अलग अलग कार्यक्रम इनके परमेश्वर ने निर्धारित किए हैं। नीले, पीले, लाल, हरे, इनके अलग अलग रंग होते हैं। हमें सफेद रंग ही दिखता है, लेकिन हमने हमेशा इसका अगर गहरा अध्ययन करें, और इंसानों ने इनको अलग अलग नाम दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनकी क्या कहते हैं, रचना के बाद इनको नाम भी दिया है, और इनकी गिनती वो याद भी रखता है। तो जिस तरह ये अपने एरिया में काम करते हैं और अलग अलग किस्म के इनके काम होते हैं, और फिर काम करके इनकी भूमिका खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह पास्टर्स अपने वर्ग में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और जवानी में बड़ी तेजी के साथ उभरते हुए, चमकते हुए चलते हैं। कुछ लोग बहुत तेजी से चलते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उनका कुछ का काम थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि जैसे तारों के चमक कम हो जाती है। तारों के विषय में मैंने एक खास बात आपको और बताई थी, जो मैंने जोसेफुस से सीखी, एस्ट्रोनॉमर जोसेफुस, हिस्टोरियन जोसेफुस से सीखी, कि वो इनके कंजंक्शंस, खास तौर से आप हमेशा कि एक समय ऐसा आता जब ये एक पुच्छल तारा, हम बोलते हैं हमेशा कि एक पुच्छल तारा होता है, दैट इज अ कंजंक्शन। तो तारों की तो खैर बहुत गहरा अध्ययन है, मैं खुल के आपको सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये एग्जैक्टली पास्टर्स के साथ परमेश्वर ने बहुत सही चीज की तुलना करी। अब आता है एक्ट अलीसिया। आइए मैं आपके लिए जल्दी से बाइबल उठा के इसको मैं पढ़ूंगा। पहला अध्याय का 20वां पद, यहां लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में रखा है। मैंने आपको बताया, दाहिने प्रभु यीशु मसीह ने ये चीज कि मैंने उन्हें दाहिने हाथ में रखा है, क्या एक चीज दर्शाती है कि पास्टर्स को, जिनको वो तारे, जो उसके आंखों के तारे भी हैं,
और अपने दाहिने हाथ में रखा है। ये खास तौर से उसने जॉन को बताया है, ना तो ये किसी कमेटी के अंडर में है, ना ये किसी और हाई फाई या बिशप्स या इनके अंडर में है। दे आर जो सच्चे खादिम हैं, सेंट मिशनरी हैं, जो चुनिंदा, जिनको 5 गिफ्ट मिनिस्ट्रीज प्रभु ने दी है, वो हमेशा वही करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहता है। नोट कर लीजिए इस बात को। रियल पास्टर्स की यही पहचान होती है कि वो सिर्फ प्रभु के दाहिने हाथ में जो अधिकार को बताता है, और प्रभु वो अधिकार कलीसिया का पास्टर्स को देता है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं, और इसको आप दुआ में भी रखिएगा और प्रभु से भी पूछिएगा। आजकल पास्टर बनने की होड़ मची हुई है, प्रचारक बनने की होड़ मची हुई है, जबकि वचन साफ शब्दों में कहता है कि तुम में से हर कोई उपदेशक बनने की कोशिश ना करे। 12 चेले जो थे वो बाद में अपोस्टल्स बने, और उन्हीं को 5 गिफ्ट मिनिस्ट्रीज प्रभु ने दी। ये बहुत, माफ कीजिएगा मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत ध्यान दीजिए और यहां पर इसे बसा लीजिए कि ये सेवा, वचन भी कहता है, कोई अपने आप से नहीं ले सकता। अब 12 चेलों को देखिए किस तरह प्रभु ने खुद बुलाया, खुद चुना, फिर खुद उसने उन चेलों से जो कार्य कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, जो जॉब्स कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उनको कहा छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो। आज भी वही सिलसिला है। पीपल, दोज हु हैव अ कॉलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे रिसीव द डिवाइन कॉलिंग, बोलते हैं उसको, डिवाइन कॉलिंग। हर शख्स, मैं अभी आपको बाइबल से ही बताऊंगा एक कलीसिया किस तरह से झूठे भविष्यद्वक्ताओं को, झूठे अपोस्टल्स को, झूठे पादरियों को, झूठे टीचर्स को पहचान लेती थी। कलीसिया को उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए जहां उनमें ये पवित्र डिजर्निंग गिफ्ट को ऑपरेट करने वाले बिलीवर्स हो। अब आप देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। चर्चिस में जब हम जाते हैं तो हम लोग खुदा प्रभु यीशु मसीह के खादिम में कैसे उसके अंडर में, अथॉरिटी के अंडर में कैसे आते हैं कि जब हम उसके रखे हुए चुनिंदा खादिम को, जैसे कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को फिर बुलाया, और बाद में वो, अगर आप 28वां मत्ती का 28वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, आखिर के 28वें अध्याय में 18, 19, 17 ऐसे कुछ पद में, कि चेले, वहां पर मेंशन कर रखा है कि चेले। मैं आपको बल्कि बता देता हूं, क्योंकि ये समझना पास्टर के विषय में आपके लिए बहुत सख्त जरूरी है। मैंने खोल लिया है मत्ती की इंजील, गॉस्पेल की, और 28वें अध्याय सबसे आखिर में पद के मैं देखना चाहूंगा कि कहां से ये चेलों का जिक्र है। एक मिनट जल्दी से, देखिए 16वें पद में, और 11 चेले ये गलीली थे, सिर्फ यहूदा इस्करियोती गलीली नहीं था। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर क्या कहते हैं, पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। अब वो 11 रह गए क्योंकि एक मर गया, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, अभी भी कुछ डाउटफुल थे, ये जीसस क्राइस्ट ही है या नहीं है। देखिए ये लिखा हुआ इसमें,
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। वो ये कहने की कोशिश कर रहा, अब अधिकार शैतान के पास नहीं है जो उसने आदम से ले लिया था। मेरे से भी कोशिश करी थी, लेकिन मैंने उससे वो अधिकार जो उसने पहले आदम से ले लिया था, मैंने दूसरे आदम ने उससे छीन लिया है, और वो तुम्हें दे रहा हूं। या ये कह रहा है, और क्या कहते हैं, सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर जातियों को, यानी कि मैं तुम्हें ये अधिकार दे के भेज रहा हूं, जातियों को जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो, जगत के अंत तक वादे के साथ उसने कंप्लीट किया। लेकिन अब आप मेरे साथ आ जाइए प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के हम देखेंगे तीसरा चौथा, एक मिनट, हाँ, दूसरे पद से ही देखेंगे हम। ये थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ से किया और करता और सिखाता रहा। और देखिए, इसमें दूसरे पद में कह रहा है, और उस दिन तक जब वे उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, यानी कि जिन्हें चुना था वो थे चेले, और बाद में वो बन गए अपोस्टल्स, प्रेरित। देख रहे हैं आप? और यहां से एक्लीसिया का काम शुरू हुआ। आज भी प्रभु कुछ लोगों को कहता है, जैसे कि उनमें से एक मैं हूं। बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं, घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, मैं मोरिया शेरेटन में मेरी आखिरी जॉब थी। प्रभु ने कहा इस जॉब को तू छोड़ दे। उसके बाद फिर प्रभु ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा काम करने के लिए कहा जिसमें मैं स्टडी वगैरह कर सकूं और स्कॉलरशिप से। क्योंकि देखिए, कभी भी प्रभु ऊपर से पैसे नहीं टपकाता, क्या एक्शन लेना वो बताता है। तो मैं घर बैठ गया ये सोच के कि मेरी मौर्य शेरेटन की जॉब गई, अब मुझे घर में बैठ के स्टडी करनी है। लेकिन मुझे फिर प्रभु ने अलग अलग तरीकों से ये बताया कि तुझे काम भी करना है, लेकिन ऐसा काम करना है जिसमें तू काम भी करे। मतलब जैसे हमारे यहां एक मुहावरा है, आम के आम गुठलियों के दाम, कि तू काम का काम कर ले और पढ़ाई का पढ़ाई कर ले। और ऐसा मैं सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा काम है। फिर किसी एक अमेरिकन एम्बेसी के एक फॉरेनर ने मुझे बताया कि इट इज जस्ट लाइक ए ड्राइविंग। और मैं पहले बहुत परेशानी में पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने देखा वाकई, और वो मैंने कुर्बानी 5-6 साल 7 साल की कुर्बानी कर कर अपनी अध्ययन भी करा, और अपने बच्चों को और पत्नी को भी मैंने सहायता करी, बच्चों की पढ़ने में और पत्नी की पैसे कमाने में। और उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज गया और ये सारा कंप्लीट अध्ययन किया। ये होता है डिवाइन कॉलिंग। और जो चुनिंदा बंदे होते हैं वो उस डिवाइन कॉलिंग को समझते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे समझने में उसकी मदद करती है। और ऐसे तैयार होता है एक स्टार। फिल्म के एक्टर्स को स्टार बोलते हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, बट बिकॉज चमकता हुआ तारा। बट बाइबल में जो स्टार्स हैं वो परमेश्वर के खादिम, खास करके पास्टर्स हैं, जो उसके अधीनता में रहते हैं। आप जिस चर्च में भी जाते हैं, अगर आपका पास्टर किसी कमेटी या किसी के भी अधीनता में रह के काम कर रहा है, वो पास्टर नहीं है। मुझ पर दोष लगाया जाएगा, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे असूलों से, कभी भी नहीं। पास्टर जो यहां पर रेवोल्यूशन की बिगिनिंग में सारी गहराई सिखाने के बाद, अब हम लोग 20वें पद को देख रहे हैं, जहां पर साफ कह रहा है कि पास्टर्स आर इनटू, देखिए मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं,
एंड देन सॉरी, मैं जल्दी से, आप लोग मेरे साथ फिर से रेवोल्यूशन में आ जाइए और पहले अध्याय के 20वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जिसमें वो हिंदी में कह रहा, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। इंग्लिश में कह रहा, द मिस्ट्री ऑफ द 7 स्टार्स विच दाउ सॉवेस्ट इन माई राइट हैंड। उसके बाद आ रहा है एंड 7 गोल्डन स्टिक्स। ये इंग्लिश में गलत ट्रांसलेशन है, हिंदी में सही है दीवटें, 7 दीवट। चर्च को सोने की दीवट क्यों कहा है, मैंने आपको बता दिया। सोना, चाहे चर्च कितनी भी गलती कर ले, कितनी भी उसकी दुल्हन, वो प्रभु यीशु मसीह आज की तारीख तक 2020वें साल में हम आ गए हैं, 22वें साल में, आज तक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट एडी टू नाउ, और ये करीब करीब 68 या 67 एडी में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं क्योंकि नंबर्स भूले जा सकते हैं, रेवोल्यूशन दे रहा है। आई थिंक मैं गलत ही बता रहा हूं, 80 60 मे बी लाइक, लुक्स लाइक दैट वाज 68 समथिंग। आप उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, मैं भूल सकता हूं क्योंकि मैं बिना नोट्स के आपको स्टडी दे रहा हूं, तो मैं गलती कर सकता हूं, एक छोटी सी गलती। बट जिस दिन से रेवोल्यूशन दिया गया आज की तारीख तक, परमेश्वर, हर कलीसिया सुन ले मेरी बात, हर चर्च सुन ले मेरी बात, ताकि कंडमनेशन कोई भी माइकल आल, खास करके ये कीड़ा जिसे मैं बोलता हूं शैतान, आप में ना डाल सके। अगर आप गुनाह नहीं कर रहे, एंड इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ चर्च, people those who are not a member of any church, useless, you cannot, आप कह ही नहीं सकते कि आप प्रभु में कुछ तरक्की कर सकते हैं, बिकॉज चर्च, जहां आपको हर संडे जाना होता है, जिसमें आपको पास्टर की अधीनता में रहना होता है, जिसके लिए पौलुस के द्वारा कहा गया है अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो। तो जो विश्वासी ऐसा नहीं कर रहा, घमंडी है, और न्याय के दिन इस बात को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बता रहा हूं, दे विल नॉट गेट द रिवॉर्ड, दे विल नॉट गेट द रिवॉर्ड। वेयर in the presence of Jesus Christ while he was sitting at the seat of बीमा सीट। जिन लोगों ने मेरे वचन को सीखा, सुना और जहन में बैठाया है, उन्हें पता है बीमा किस जगह का ग्रीक वर्ड है, बहुत एक्सप्लिसिटली मैंने बताया। अगर नहीं आपको आज भी याद है तो जाइए और अपने नोट्स चेक करिए, और उसमें आप देखिए कौन सी, हम लोग सब विश्वासी बीमा सिंहासन, जिसको बीमा कहा जाता है, न्याय सिंहासन जिसे बीमा कहा जाता है, के सामने खड़े होंगे, एंड दे विल नॉट गेट द रिवॉर्ड, दे विल। नंबर 2, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि जो चर्च के साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी एक पास्टर की अधीनता में नहीं है, वो स्पिरिचुअली धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे। और नोटिस कीजिएगा उनके जीवन में, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रभु के डर में किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड मी एज ए मैन ऑफ गॉड, ऑनेस्टली विथ माई ग्रेट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, उसका मन धीरे धीरे भटकेगा। एक बिलीवर को दुनियावी चीजों से चिढ़ रहेगी हमेशा, दुनियावी गानों से उसको नफरत सी रहेगी। कुछ पर्टिकुलर ओकेशंस पे नाच गाना वो कर सकता है, मैं जानता हूं, वी आर नॉट रिलीजियस पीपुल, बट लेकिन उस बिलीवर की आपको जैसे ही वो किसी भी जगह बैठेगा एकांत में, वो अपने फोन पे या कार में या कहीं भी वो
फिल्मी गाने चला देगा, एंड ही विल हैव फन विद दोस सॉन्ग्स, एवरी सिंगल मोमेंट फिल्मी डायलॉग, पूरी दुनियावी वर्ल्डली तरीके से जिएगा वो, वर्ल्डली तरीके से नहीं। विश्वासी अपने आप को विश्वासी तभी कह सकता है जब वो वर्डली, WORD, वर्ड, वचन के मुताबिक चलता है। और पास्टर्स को ये सेवा अपने स्टार्स, जिन्हें वो कहता है दे आर माई स्टार्स, those who are in my right hand and the golden sticks. So, मैं सही शब्द बोलूं तो सोने की दीवट जो है वो है कलीसिया। और आज भी प्रभु उस पूरी कलीसिया को सुधारने की कोशिश में लगा रहता है। कैसे सुधारता है? पास्टर्स के द्वारा वो रिप्रूफ करता है, करेक्ट करता है और सही डॉक्ट्रिन पे ले आता है। 3 किस्म की एपिसल्स है। रोमियो की पत्री हमारे लिए लिखी गई है और दूसरा थिस्सलुनीकियों तक। उसमें कुछ पत्रियां हैं जो डॉक्ट्रिनल एपिसल्स हैं, मैंने बार बार सिखाई आपको, और उसमें कुछ पत्रियां हैं जो रिप्रूफ करती हैं विश्वासी को। जब हम डॉक्ट्रिन से भटक जाते हैं तो रिप्रूफ का मतलब है डांटना, झिड़कना। और तीसरी पत्री करेक्शन के लिए है। 3 वर्गों में विश्वासियों के लिए मसाला डाला हुआ है परमेश्वर पिता ने। अगर आपको यही नहीं पता कौन सी डॉक्ट्रिन बताती है, कौन सी पत्री रिप्रूफ करती है, कौन सी पत्री करेक्शन करके फिर से राइट डॉक्ट्रिन पे ले आती है। 3 डॉक्ट्रिन, रिप्रूफ, करेक्शन, बैक टू द राइट डॉक्ट्रिन। इन पत्रियों को तो हर विश्वासी के दिमाग में रहेगी और हर विश्वासी इन तीनों को पढ़ते वक्त ध्यान रखेगा। जब डॉक्ट्रिन से भटकेगा तो डॉक्ट्रिन की पत्री में चला जाएगा। जब उसको एहसास होगा कि नहीं यार मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूं, तो रिप्रूफ की पत्रियां पढ़ेगा और करेक्शन। ये तीनों, ये सारी पत्रियां पढ़ते रहने वाला बंदा ही। एडमिनिस्ट्रेशन 7 है। चौथा एडमिनिस्ट्रेशन में सारी गॉस्पेल आती है, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। प्रेरितों के काम बिल्कुल अलग है। 12 चेलों के काम उसमें दिए गए हैं। ओके, उत्पत्ति से लेकर सारी बाइबल रेवलेशन तक हमारे लिए है, लेकिन कुछ हमारे सीखने के लिए हैं, कुछ जो है वो हमारी शिक्षा के लिए हैं, लेकिन कुछ डायरेक्टली हमको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चिट्ठी जब हम लिखते हैं तो जिसके नाम पे चिट्ठी आती है वो चिट्ठी उसको लिखी जाती है, वो उसके नाम पर है। जैसे चिट्ठी पे लिखा हुआ है टू द पास्टर विमल कुमार सेन, तो वो मेरे लिए लिखी गई है। लेकिन मैं कलीसिया को कुछ लाइनें पढ़कर सुना सकता हूं कि इन लाइनों से आप शिक्षा ले सकते हो। ओल्ड टेस्टामेंट में कंफ्यूजन जो फैला हुआ है वो ये फैला हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट प्रेरितों के काम तक की जितनी लिखी हुई बातें हैं वो हमारी शिक्षा के लिए है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, पता नहीं क्यों मुझे ये पवित्र आत्मा मुझे इस स्टेज पे लिया है कि मुझे ये बात बतानी पड़ रही। मैं ये चीज सिखाना नहीं चाहता था। आइए मेरे साथ जल्दी से खोलिए रोमियो की पत्रिका 15वां अध्याय का 4था पद, जहां पर लिखा हुआ है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई है, यानी कि रोमियो की पत्री से पहले की जितनी बातें लिखी गई हैं वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। लेकिन आशा के विषय में बताया गया है रोमियो की पत्री से लेकर दूसरी थिस्सलुनीकियों के। इब्रानियों की पत्री
उन हिब्रू लोगों को लिखी गई है, उन यहूदी लोगों को लिखी गई है जो नए नए विश्वास में आए थे और रुक गए थे, उनकी सुई एक ही जगह पर अटक गई थी। और रेवोल्यूशन सबके लिए लिखा गया, वो हर विश्वासी का फ्यूचर है। जिस चर्च में फ्यूचर की, आज पास्ट एंड प्रेजेंट की टीचिंग चली आ रही है फ्यूचर के विषय में कोई, जबकि हर चर्च में, हर सोने की दीवट में फ्यूचर क्यों शुरू करा प्रभु यीशु मसीह ने जॉन को? अब देखिए, 7 तारे प्रभु यीशु मसीह के चुनिंदा 7 खिदमतगार, 7 पास्टर्स हैं। हालेलुया। अब यहां से मैंने आपको बता दिया, तारों के विषय में ग्रीक वर्ड्स दे के बताया है, एंजल्स के विषय में मैंने ग्रीक वर्ड दे के बताया है। अब मैं कलीसिया के विषय में बता चुका हूं, लेकिन मैं उसको आज फिनिश करना चाहता हूं। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स से मुझे प्रभु ने याद दिलाई ना। कलीसिया जो है वो है सोने की दीवट। अब यहां पर लिखा है कि आ जाइए मेरे साथ फिर से रेवोल्यूशन उसका पहला अध्याय का 20वां पद में। मैं फिर से आपको बार बार इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे, 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं। जहां पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। एंजलोस ऑफ द कैंडलस्टिक, गोल्डन कैंडलस्टिक, इसको बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उस चर्च के फरिश्ते को लिखा गया है, स्वर्गीय फरिश्ते को। नहीं, मैंने आपको बता दिया 8 काम फरिश्ते करते हैं, बट किसी भी रिकॉर्ड में, और मैं फिर बता रहा हूं, न्यू टेस्टामेंट के, ओल्ड टेस्टामेंट के किसी भी पवित्र शास्त्र की किसी भी रिकॉर्ड में आप कहीं नहीं पाएंगे कि फरिश्तों ने टीचिंग करी, प्रीचिंग करी, रिप्रूफ किया, करेक्शन किया, कभी नहीं। They have not been given authority and job to preach. They only do what God tells them to do. They had been doing from the very beginning. ये राइट डॉक्ट्रिन है। तो ये दूत जो हैं, ये एंगलोस यानी कि मैसेंजर्स, उन कलीसियाओं के पास्टर्स हैं। प्रभु डायरेक्ट कभी भी कलीसिया से बात नहीं करता, इंडिविजुअली बिलीवर से कर सकता है, बट कलीसिया को जो है प्रभु पास्टर के द्वारा ही रिप्रूफ, टीचिंग, प्रीचिंग, रिप्रूफ एंड करेक्शन करता है। देखिए यहां साफ लिखा है कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवटें कलीसियाएं हैं। और देखिए उसके बाद मैं पहला पद, दूसरे अध्याय का पहला पद, दूसरे अध्याय में आ जाइए, और लिखा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, कहता है। अब कोई शख्स एक चीज नोटिस नहीं करता, आज आप सीखिए। नोटिस इसीलिए तो परमेश्वर ने टीचिंग मिनिस्ट्री दी है। जिनके पास टीचिंग मिनिस्ट्री है, मैं उन लोगों को इसलिए बार बार इनकरेज करता रहता हूं और चाहता हूं कि वो मेरे टच में रहें, ताकि मैं उनको प्रॉपर तरीके से सिखाता रहूं। क्योंकि जब एक स्टार यानी कि पास्टर का काम खत्म हो जाता, तो दूसरा स्टार चमकने के लिए सामने आ जाता है।
उसी तरह जब एक सेवक की सेवकाई खत्म हो जाती है तो वो अपने जीते जी दूसरे सेवकों को, खास करके मेरी टीचिंग मिनिस्ट्री भी है तो मैं टीचर्स भी तैयार करना चाहता हूं, पास्टर्स भी तैयार करना चाहता हूं, अपोस्टल्स भी तैयार करना चाहता हूं, इवेंजलिस्ट भी तैयार करना चाहता हूं और भविष्य वक्ताओं को भी तैयार करना चाहता हूं। मेरे पास 5 गिफ्ट मिनिस्ट्री है और 5 चीजें मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे बाखूबी सिखाई हैं और ये दान मुझे दिया है। मेरा भी दिल कई बार करता है, जब फाइनेंशियली चैलेंजेस जैसे इन 2 सालों में मैं गुजर रहा हूं, मेरा भी दिल करता है मैं नौकरी कर लूं, कुछ काम कर लूं, पर फिर मुझे मेरी कॉलिंग ध्यान में आ जाती है। तो देखिए, यहां एक चीज आपको आज पास्टर सैन से सीखने को मिलेगी। मैंने कहीं किसी गूगल या किसी यूट्यूब या किसी खादिम से ये चीज नहीं सीखी, खुद नोटिस की, और आज आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, यहां पर मेरे साथ पहले अध्याय में आ जाइए, वापस से पीछे आ जाइए। हमने अभी 20वां पद पढ़ा। हम थोड़ा सा अब टीचिंग के उसमें आ रहे हैं और मैं आपको टीच कर रहा हूं, जो आप ध्यान में रखना। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। यीशु मसीह का पहले अध्याय का पहला पद, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनकी का शीघ्र होना अवश्य दिखाए, उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। देखिए, स्वर्गदूत के विषय में स्वर्गदूत लिखा हुआ है। स्वर्ग का दूत, अर्थली एंजल में, मतलब जमीनी मैसेंजर में और स्वर्गदूत में फर्क है। उसके बाद, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वे, धन्य यानी कि ब्लेसेड वो है, नीचे इंग्लिश में लिखा ब्लेसेड इज ही, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं, यानी कि जो पढ़ रहा है, यानी कि मैं जो सुना रहा हूं, और जो सुन रहे हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आपके ऊपर बेहिसाब आशीष। तैयार हो जाइए आप, ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते, और क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आप गोला खींच लीजिए, जो है, जो था और जो आने वाला है। यीशु मसीह की लिखी हुई बातें जो हैं वो थी, हैं और होने वाली हैं पास्ट में। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने। 7 आत्मा, हमेशा ध्यान रखिएगा, उसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, बट 7 नंबर ऑलवेज इज ए स्पिरिचुअल परफेक्शन। लिख लीजिए, नंबर 7 बिब्लिकली इज अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। 7वां नंबर, यानी कि हिज, यानी कि गॉड्स परफेक्ट होली स्पिरिट, इसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और बड़े हो में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, और हम मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य बना दिया, राजा बना दिया, अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। आप जो सुन रहे हैं, याजक भी हैं। यू आर नॉट ओनली अ राजा, ही इज नॉट ओनली राजाओं का राजा, बट वी आर, बस हमारे में और उसमें ये फर्क है कि हम याजक है, वो महायाजक है। बोलिए आमीन। हाथ रखिए अपने सीने पे। ओह माय गॉड, आई एम एज ए बिलीवर, हमें जीसस क्राइस्ट ने याजक बनाया है। याजक के विषय में जरा स्टडी कर लीजिए फिर आप, क्योंकि जो चीज आपको प्रभु ने बना दी है तो वो बताएगा भी, तो उसकी नॉलेज भी तो आपको होनी चाहिए, वरना आप उसको एक्ट कैसे करेंगे। बिलीवर्स ऑफ द डीएफसी स्टार्ट एक्टिंग लाइक ए प्रीस्ट। यू गाइज आर प्रीस्ट। कल अर्जुन के सीने में दर्द था। उसने जब मुझे कंप्लेन करी आके,
मैंने एक और मेरे को पतली सी एक आवाज आई उसकी पत्नी की, दुआ तो करा लो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैंने चौड़ा होके एक बात कही, अर्जुन इसी स्त्री से बोल दोनों हाथ तेरी छाती पे रखे। रियलाइज कराया कि संतोष, तू स्त्री है तो इसका मतलब नहीं कि किसी से कम है या किसी माई के लाल से कम है। यू आर ऑल्सो अ डॉटर ऑफ क्राइस्ट। एंड मरकुस 16 से लेके आगे 5 जो जिम्मेदारियां अधिकार विश्वासी को दी, उसमें से एक है कि वे कौन विश्वासी हाथ रखेंगे, क्योंकि वो याजक हैं, हाथ रखेंगे, और कौन जो बीमार विश्वासी चंगे हो जाएंगे। अभी भी चर्च में पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपके घर में अगर कोई भी बीमार हो जाए तो दूसरे बिलीवर को, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो चाचा चाची हो, मामा मामी हो, ताऊ ताई हो, कोई भी हो, अपने हाथों को देखना चाहिए। जैसे ही कोई कहता ना आई एम लिटिल सिक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं आपके दिलो दिमाग में कूट कूट के आंतों में ये बात भर देना चाहता हूं कि जैसे ही वो कह रहा है आज मेरे थोड़ा सा छाती में दर्द है, तो पत्नी को एकदम ये ध्यान आना चाहिए, अपने हाथों को देखना चाहिए। थैंक यू फादर, यू गेव मी दीज हैंड्स, एंड नॉट ओनली हैंड्स, दीज आर अनॉइंटेड हैंड्स। आई ले माई हैंड्स, अपना अधिकार इस्तेमाल करो, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, आई ले माई हैंड्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हीलिंग होगी। हीलिंग नहीं हो रही क्योंकि आप अधिकार नहीं समझ रहे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी, और ये हमने पढ़ लिया 6 पद, और हमें राज्य बनाए, ये भी हमने पढ़ लिया। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वर्ण उन्हें जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीट के। 7वां पद को कंफ्यूज मत हो जाना, जिन्होंने उसे भेदा था वो भी देखेंगे, लेकिन जब वो सेकंड टाइम आएगा तब नहीं, जब वो थर्ड टाइम कलीसिया के साथ आएगा तब देखेंगे, और छाती पीट के उसको सिजदा करेंगे। आगे 8वां, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था, जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा। देखिए दूसरी बार ये कह रहा है, दैट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट। जो 2 बार बात कही जाती है, 2 नंबर एक ऐसा है, या तो डिवीजन को बताता है या एस्टेब्लिशमेंट को बताता है। फिरौन तूने 2 बार सपना देखा है तो ये तो होके ही रहेगा, ये बिल्कुल निर्धारित हो गया परमेश्वर की तरफ से। दिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय गॉड कि तेरे राज्यकाल में अकाल पड़ेगा। 7 गायें देखी थी, 7 फसलें देखी थी, 2 बार अलग अलग सपने देखे। यानी कि परमेश्वर कैसे एस्टेब्लिश करता है आपको। 2 बार कोई भी चीज बाइबल में 2 बार आप जब कुछ पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए यार ये एस्टेब्लिशमेंट है। आगे, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु के कलेश और राजी और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी कसा शब्द कहते हुए सुना। और देखिए यहां पर कि जो कुछ तू देखता है, मैंने इस ऊपर का सब कुछ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि जो कुछ तू देखता है उस पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुर्ना, परगमुन, थुअतीरा और सरदिस और फिलाडेल्फिया और लदुकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। मैंने आपको बताया था ना, आवाज तो पहचान गया, यार ये आवाज मैंने कई साल पहले सुनी थी। आज वही मीठी और शीरीन आवाज आई तो पलट के उसने कहा है, लेकिन रूप फर्क देखा उसने, घूम कर देखा। तो मैं जिस चीज पे आपको लाना चाह रहा हूं वो ये है, पीछे घूम कर देखा तो सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा, जो पांव तक के वस्त्र पहने था, छाती पर सुनहला पटुआ बांधे हुए था,
और उसके सिर और बाल श्वेत वर्ण पाले कैसे उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला, सब मैंने आपको बता दिया। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के नाई था, और वह अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। द पास्टर्स, हालेलुया। उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी। इस तलवार का नाम भी मैंने आपको ग्रीक में लिखवा दिया और उसकी स्टडी दे दी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी, आप अपनी जिम्मेदारी इस तलवार के विषय में और स्टडी जो मैंने दी है उसको देखिए, किस किस्म की एक स्पेशल तलवार, ग्रीक में जिसका शब्द इस्तेमाल किया गया, वो उस तलवार की बात कर। और कहा, और दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, नहीं सॉरी, तलवार निकलती देखी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों में मुर्दा से गिर पड़ा, और उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो उसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले, अर्थात उन था। अब देखिए, दीवटों के बीच में मैं आपको फिर ले जाना चाहता हूं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष देखा। इंग्लिश में देखिए आप, एंड इन द मिड्स ऑफ द 7 कैंडलस्टिक वन लाइक unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girded about the paps with a golden girdle. उसने प्रभु यीशु मसीह को उन 7 कलीसियाओं में खड़े हुए देखा। He was standing in the midst of the golden sticks. 7 दीवटे, यानी कि 7 कलीसियाएं, जो दीवटें 7 कलीसियाओं को दर्शाती हैं, और वो 7 कलीसियाएं आज सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व मंडल, सारे यूनिवर्स में जितनी भी कलीसियाएं हैं उनको दर्शाती हैं। उनके बीच में उसने खड़े हुए देखा। पूरी बाइबल में यीशु मसीह ने अपना सारा काम करके क्या लिखा है? वो परमेश्वर के दाहिनी हाथ जाकर बैठ गया। बाइबल में कई जगह पर आप पढ़ चुके हैं 100%। मैं अपनी कलीसिया को मैं चौड़ा होके कह रहा हूं कि मैं आपको वो पढ़वा चुका हूं। आप याद करिए, एक और जगह, इसके अलावा एक और जगह यीशु मसीह को किसी एक अपोस्टल ने, प्रेरित ने खड़े हुए देखा। अब देखिए, वो सब कुछ परिपूर्ण कर कर बाइबल में लिखा है, उसके पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। और यह भी लिखा है कि अब रात और दिन वो हमारा वकील बन के बैठ गया, और रात और दिन निवेदन करता है। वकील ही निवेदन करता है, बेल, एंटीसिपेटरी बेल, या कुछ भी हम गलती करते हैं तो उसके लिए। सिटिंग कंडीशन ऑलवेज इज रेस्टिंग, कंप्लीटनेस, बैठना बाइबल में लिखा है, और पवित्र आत्मा उन पर आकर बैठा। यीशु मसीह के लिए लिखा है, वो पिता के दाहिने हाथ में बैठ गया। ये दर्शाता है he has completed his job fantastically and starting another job, कि हमारे लिए विनती निवेदन करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने वचन में ध्यान दिया है कि एक खादिम को, स्टीफनुस को पत्थरों से जब मारा जा रहा था,
तो वो अपने प्राणों को देने से पहले उसने लिखा है, उसने स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा। खड़ा, स्टैंडिंग पोजीशन आप लिख लीजिए। जब भी खड़ा हुआ देखा का जिक्र आता है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज लिटिल अपसेट और कुछ करने के लिए वो खड़ा हो गया है। यहां यीशु मसीह को वो खड़ा हुआ देख रहा है, बीच में उनके मिडिल ऑफ द 7 कैंडल स्टिक्स, 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह को वो देख रहा है खड़ा हुआ, यानी कि वो एक्शन लेने वाला है, कुछ करने वाला है। स्टीफनस के टाइम में वो क्यों खड़ा हुआ बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि जीसस वॉज रेडी टू हेल्प हिम, बिकॉज उसने जैसे अपने प्यारे, अपने दुलारे, अपने स्टार को, अपने आंखों के तारे को जब मरने की पोजीशन में देख लिया, सताया जाने की ऐसी स्टेज पे देख लिया, तो ही वांटेड टू हेल्प हिम। बट लेकिन स्टीफन ने क्या किया, जो आपको सीखना है, उसने कहा इन्हें क्षमा कर और अब मैं अपने प्राण तुझे सौंपता हूं। उसका मरने का समय था नहीं, मगर उसने अपने कन्फेशन से अपनी मौत बुला ली। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं पास्टर सेन, क्यों? वो एलिया क्या कर रहा था? यही तो कह रहा था, उसको तो अभी काम बाकी था, लेकिन वो परमेश्वर से कह रहा था बस कर, अब मैं जीना नहीं चाहता। और फिर परमेश्वर ने उसे केक खिलाया, बेक्ड रोटी और पानी, स्वर्गीय पानी, फरिश्ते के द्वारा। आज भी परमेश्वर आपकी इस जर्नी में अपने स्टार, आपके खादिम के द्वारा आपको आशारा बानी में रोटी और पवित्र पानी, यानी कि वो दाखरस दे रहा है, ताकि ये जर्नी स्मूथली आप ले ले। अब देखिए, लेकिन जो चीज मैं इतनी लंबी मैंने आपको जो बात बताई, वो किस लिए बताई? दूसरे अध्याय में आ जाइए मेरे साथ। दूसरे अध्याय में इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, वे सोने की दीवटों के बीच में फिरता है। अब वो फिरते हुए देख रहा है। He's walking unto the angelos, angel of the church of Ephesus, write these things, saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh. मैं आपको ग्रीक वर्ड बताऊंगा, वॉकित का गहराई में ले जाऊंगा, मामूली बात मत समझना आप। कलीसिया के बीच में ही वॉकित in the midst of the 7 golden stars, 7 golden sticks. Today, still he is walking in the midst. अब कलीसिया का आप थोड़ा सा पेंसिल उठा लीजिए, कॉपी उतार लीजिए। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ये आपको लिख कर भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप लिखिए एक, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, एक्लेसिया, के से बना एक, उससे हमें जो शब्द मिला है वो है आउट, सेपरेशन, एग्जिट। फिल्म उसमें जब आपको बाहर जाना होता है तो आप लाल बत्ती से दिखता आपको एग्जिट। कुछ इस अंधकार में दुनिया में, इस अंधकार में संसार में कुछ लोग एग्जिट करना चाहते हैं कि यार हमें इस काली सिया जिंदगी और इस घुटन और इस गंदगी में, कीचड़ में नहीं रहना, क्योंकि वो जगत की उत्पत्ति से पहले चुनिंदा होते हैं, तो उनको एग्जिट गेट देखना चाहिए। इस घिनौनी जगह से मैं कैसे निकल के उस पवित्र जगह पर पहुंचू, दैट इज एक। दूसरा शब्द मैंने आपको बताया था, जो दूसरा इसका शब्द है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से
अब मैं नहीं जानता आपने उसको ठीक से लिखा है कि नहीं। क्लोव जिससे निकला है, जिससे जिससे हम कह सकते हैं टू कॉल, बुलाना, टू समन, समन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बुलाई गई, टू बेकन, बेकन जो वर्ड है BECKON, बेकॉन, इस इशारे से जैसे हम करते हैं ना यूं या ऐसे, ये इस तरीके से इशारे से बुलाया। आज भी परमेश्वर इस संसार में इशारा कर रहा है। कैसे? जीसस क्राइस्ट कैसे इशारा कर रहा है? आपके और मेरे द्वारा। वो बुलाहट, वो इनविटेशन, वो आपके और मेरे द्वारा हमें एज ए फिंगर इस्तेमाल कर रहा है। वी, because God is a spirit, he has no fingers, no hands, but he is using you. आपको उसने जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया ताकि आप चुपचाप से बैठ जाए मुंह पर उंगली रखकर, नहीं। बट आज बिलीवर्स, कलीसिया, क्या तुम नहीं जानते? पहले मैं टेंट में रहता था, मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैं क्या कहते हैं, गारे, मट्टी और ईंटों के बने हुए मंदिर में चला गया, वो भी मुझे पसंद नहीं आया। आज परमेश्वर का मंदिर तुम हो और मैं तुम में वास करता हूं। और जो इस मंदिर को तोड़ेगा, यानी कि जो अपनी मर्जी से कलीसिया से परमेश्वर ने जहां उसे जन्म दिया, जहां उसे ट्रेड किया, जिसने जच्चा किसी पीड़ा उठा के उसको जन्म दिया, जिस स्टार ने, आप ध्यान रखिए, आपने प्रभु यीशु मसीह के स्टार को छोड़ा है। अब आप कहेंगे एक ही गाना पास्टर सैन गाते रहते हैं। कोई भी चर्च, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी मेंबर जो ऐसा कर रहा है, आज भी समय है, पश्चाताप का ही तो समय है, चर्च का ही तो समय है। ग्रेस पीरियड का मतलब है, दिस इज अ ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का युग, यानी कि पापियों का युग, यानी कि द चर्च एज, जिसमें परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है। कैसे? जैसे उसको, जिसे उड़ाऊ पुत्र कहती है सारी दुनिया, उसका इंतजार करता रहा पिता, और जैसे ही वो आया गले से लगा लिया और उसको अपना शानदार पहरावा पहनाया, गोल्डन रिंग पहनाई और पार्टी करी। एग्जैक्टली एक व्यक्ति को जब आप बचा के ले आते हैं कलीसिया में दोबारा वापस, तो आसमान में स्वर्गीय पिता अपने फरिश्तों के साथ आनंद मनाता है। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने इसीलिए दिया, आपका और मेरा इस्तेमाल कर रहा है और बीच में फिर रहा है। अब देखिए, एक्लीसिया का मैंने आपको बता दिया, AEK, एक्लीसिया यानी कि चर्च। अब ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बताऊंगा, बिकॉज दिस इज अ पॉलिटिकल वर्ड। ये कहां से शब्द मिला? पॉलुस was a very brilliant man of God, a very very brilliant, बहुत बुद्धिमान और टॉप थियोलॉजियन था पॉल, अपोस्टल पॉल। ये क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल, ये जो वर्ड है एक्लीसिया, ये पॉलिटिकल वर्ड, लिख लीजिए आप, पॉलिटिकल वर्ड एक्लीसिया, कॉल्ड आउट। ये कैसे उसने चुना ये शब्द? ये एक सिटी थी जिसका नाम था एथेंस, ग्रीस, जिसे आज की तारीख सिटी ऑफ एथेन। यहां पर जितने बड़े बड़े प्रेस्टिजियस लोग हुआ करते थे, एथेन में बुलाया जाता था और उनको
उन कॉल्ड आउट लोगों को, उस बॉडी ऑफ प्रेस्टिजियस सेलेक्टेड एंड चोजन पीपल, उनका काम होता था मैजिस्ट्रेट्स चुनना, पॉलिटिकल लीडर्स चुनना और दुनिया भर के सिटी के प्रॉब्लम्स और कंट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और अलग अलग, और ये काम प्रेस्टिजियस विजिटर्स जिन्हें बोलते थे, वीवीआईपी जिन्हें बोलते थे, आज हम बोलते हैं, इन लोगों को एक जो ग्रेट ऑनर होल्ड करते थे, प्रेस्टिजियस यानी कि ऑनरेबल लोगों को का एक झुंड बनाया था। कहां पर? एथन। लिख लीजिए आप, स्पेलिंग है ATHENS, एथन। और ये यहां से पौलुस को ये वर्ड मिला और उसने इस वर्ड को का इस्तेमाल करना शुरू किया, एक्लीसिया, बुलाए गए लोग, जो कि पॉल ने इस्तेमाल तो कर लिया एक प्रेस्टिजियस असेंबली के लिए, सेंट्स के लिए, बॉडी ऑफ बिलीवर्स के लिए, यही शब्द उसने इस्तेमाल कर लिया जो पूरे रोम में पसंद नहीं किया जाता था। ये कारण था कुर्बानियां देनी पड़ी खुदा के खादिमों को। एक्लीसिया, a word which was chosen, which came from the city of Athens, which is a Greece today, and used by Apostle Paul for people, those who have been chosen from the world into the world. आप समझ गए? ये इस तरीके से बना एक्लीसिया। अब एक बात और नोट कर लीजिए, उस पीरियड में इफिसुस के विषय में मैं आपको अब आगे चल के कल बताऊंगा उसकी हिस्ट्री। उस पीरियड में ये जो एक्लीसिया चर्च जिसे हम बोलते थे, जो आज बिल्डिंग की ओर इशारा करके बोला जाता है, CNI चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, नाम ले लेके बिल्डिंग को चर्च मत समझिएगा। DFC के बिलीवर्स बिल्कुल भी नहीं। कैसे आप करेंगे? जब भी किसी उसको देखो, यार ये कौन से चर्च की बिल्डिंग है, कौन से चर्च की बिल्डिंग है? ओ, दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ CNI। और चेक करिएगा हर जगह पर। क्यों मैं ये कह रहा हूं? बिल्डिंग नेवर यूज टू should not be called church, but the body, but the ecclesia, the called out people are the church, body of Christ। यीशु मसीह की दुल्हन का नाम है CHURCH, चर्च। और इन 7 चर्चिस से हमें अपने चर्च और हमें अपने चर्च के स्टार, क्योंकि मैसेज सीधा चर्च को नहीं लिखा जा रहा। देखिए यहां पर फिर से मैं दूसरा अध्याय में अब आ चुका हूं ऑलरेडी, जो हम कल अब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। यहां लिखा है इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। दूत के पास यह अधिकार है, किसी फरिश्ते के पास नहीं, परंतु अर्थली मैसेंजर यानी कि पास्टर के पास यह अधिकार है कि वो रिप्रूफ करे, करेक्ट करे, और क्या क्या गलतियां हो रही हैं उसको सुधारे। दूत के पास, जो कि प्रभु यीशु मसीह का स्टार है, पास्टर है, उसका चुनिंदा बंदा है। किनके ऊपर है? एक्लीसिया, कॉल्ड आउट पीपल, दोज हु हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द वर्ल्ड इनटू द वर्ld. And that body is called ecclesia, the chosen one, and the saints, and the body of Christ, and the bride of Christ, जिसे वो लेने के
प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। कल मैं आपको टाइम अनाउंस कर दूंगा, यहीं से हम इफिसुस के विषय, कलीसिया के विषय में अपनी स्टडी को आगे ले जाएंगे। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए, और धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने मुझे बड़ी तौफीक दी कि मैं बहुत अच्छे से तेरे इन बच्चों को, तेरे इन चुनिंदा लोगों को, जिन्हें तूने वर्ल्ड से, गंदगी से, कीचड़ से निकाल कर वचन की पाकीज़गी में सिर्फ लाया नहीं, अपने लहू से पहले धोया, निलाया, फिर वचन खिलाया, और धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, इन्हें समझ दे रहा है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आज रात ये चैन से सोएं, कल ये अपने अपने कामों पर जाएं, और प्रभु इनका दिन बहुत ही आशीषित हो, इनका परिवार आशीषित हो, और प्रभु पूरी बुद्धि और ज्ञान इन्हें दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपका पास्टर विमल कुमार सेन, और आज मैंने एक अनाउंसमेंट करी है, मैं फिर फेसबुक पे ही अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि जो शख्स चाहता है मुझे अपनी कलीसिया में बुलाना, और क्योंकि कुछ लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, तो मैं अनाउंस कर रहा हूं कि आई एम रेडी, एज गॉड विल गिव मी सिग्नल टू गो, आई विल कम एंड आई विल हेल्प, क्योंकि मेरी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री भी है। मैं चर्चेज में हर प्रभु यीशु मसीह के तारों को, उसके आंखों के तारों को जो उसके दाहिने हाथ में रहता है, यानी कि पास्टर्स को दिल की गहराई से ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। 2-3 जनों ने मुझे कॉल किया है, मैंने उनसे कहा है आप दुआ करें, जैसे प्रभु का आदेश होएगा तो आई एम रेडी। बट आप ये मत सोचिए, आप मुझे कांटेक्ट करिए, और फेसबुक पे मुझे मैसेज कीजिए, या जैसे भी आप मैसेज कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ है, एंड यू हैव द बेस्ट गॉड, एंड दिस इज द रीजन यू आर द बेस्ट, एंड हैव अ victorious day which is coming. God bless you.